स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके क्वेश्चन के बारे में। और ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट्स है। और इस वीडियो में हमने टोटल 200 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है और काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है और सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट मतलब क्वेश्चंस है। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा एंड स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? तो इसका राइट आंसर है विलियम बेंटिक। दूसरा है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ नाम था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रतौंधी के इस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो पोंगल हमारे तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये पंजाब के हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी वेयर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ? 1919 ईस्वी अमृतसर में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने किया था? तो भगत सिंह ने किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? वो सरोजिनी नायडू हैं। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम मूलशंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में भारत आए। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल के रहने वाले थे। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक जी को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो इनका प्रमुख त्यौहार बैसाखी होता है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा गया है? सरदार पटेल जी को कहा गया है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम था? तो विजय घाट नाम है। महात्मा भारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य या कौटिल्य कहें, दोनों की बात है। जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? लाल बहादुर शास्त्री ने लगाया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान है वो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो ये 1911 ईस्वी में बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह हमारा क्या होता है? शुक्र होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ये राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है, ये सब जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल होता है। और भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ हमारा क्या होता है? बरगद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? ये 3:2 का होता है, 3:2 का। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगान क्या है? भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र
मुखर्जी जी ने लिखा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत है। राष्ट्रगान की अवधि कितनी है? राष्ट्रगान की अवधि 52 सेकंड होती है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो ये हेनरी बेकरल ने की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो ये हृदय से होता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ये पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? हीरा। हीरा को कार्बन का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो ये रॉन्टजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ये गैलीलियो ने किया था इसका आविष्कार। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो उनकी समाधि का नाम राजघाट है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? मुंबई से थाने तक चली। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता में की गई। भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष हुई? तो यह 1853 ईस्वी में हुई। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले सचिव कौन थे? त्रिगवेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15 होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो 5 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो दक्षिण सूडान बना था। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद होता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्राह ये प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो वो चीन है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? ये तूफान का सूचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे पर बसा है? ये क्षिप्रा नदी के किनारे पर बसा है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो वो चांदी है। गोबर गैस में कौन सी गैस पाया जाता है? मीथेन गैस पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है? तो ये 6 वर्षों के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में? अवधी बोली में लिखी गई थी। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो महर्षि दयानंद ने दिया। प्रसिद्ध झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने किया था? श्यामलाल पार्षद। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो वो कैल्शियम के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे से। किस या एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो वो अमृत सेन है। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस के सहयोग से। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? तो शहनाई है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनुको तबाई थी। पीलिया किस अंग का रोग है? तो ये यकृत या लीवर का है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो ये जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है?
ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो वो नालंदा है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो वो समूह है ओ। मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? ये 3000 किलोमीटर पर सेकंड होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया? तो कोपरनिकस ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? चार मीनार कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार हमारा स्थित है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। तो इस पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल कहाँ स्थित है? ये आगरा में स्थित है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो ये सिंगापुर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये शिक्षक दिवस हमारा 5 सितंबर को मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने लगाया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लगाया था। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय का रहा। महात्मा गांधी का दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी थे। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो राकेश शर्मा है प्रथम भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट सन 1975 में। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 ईस्वी में हुई। मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में का नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त जी को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय जी का रहा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? तो परमवीर चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन थे जो कि रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रांग। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो वो है अग्न्याशय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो वो 22 भाषाओं को। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनांट है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग, तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? तो ये लता मंगेशकर जी कहलाती हैं।
दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाया है? तो दिल्ली में कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं? मदन मोहन मालवीय जी हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो ये चाणक्य हैं। विवेकानंद स्मारक कहाँ है? ये कन्याकुमारी में है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू यानी कि नेपाल में है। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? 8। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालवी, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516 मीटर है। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में होता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से हमारा स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में हमारा विटामिन सी नहीं पाया जाता। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो वो विटामिन के है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? ए, विटामिन ए और ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, जिसे हम NaCl कहते हैं। हंसाने वाले गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O जिसे कहते हैं। यहाँ देखिए हमने लिखा है हंसाने वाले गैस का रासायनिक सूत्र N2O। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेत्रदान में नेत्र की किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम रोम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राज्य राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड अगर आपको वीडियोज़ अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।